जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप लोग? हैं होली आने वाली है, धूमधाम से होली मनाइएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र काले जादू होते हैं। तो सब लोग सतर्क रहिए और अपनी सुरक्षा कीजिएगा। काफ़ी वीडियो बना है तो उसको देख करके उनको भी प्रयोग कीजिएगा, लाभ होगा आपको। देखिए, किसी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि जो भी गुरुमुखी हैं, ठीक है, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। जो भी गुरुमुखी है वो ये सब चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तुलसीदास ने भी तो किया था। अब तुलसीदास ने क्या किया था वो अलग की बात है, लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया है भाई। आजकल तो ज़माने में भूत प्रेत जिन जिन्नात तो खिलौने बन गए हैं भाई, एकदम साधारण सी चीज़ें हो गई। क्योंकि पहले ज़माने में लोग डरते थे कि भाई जिन है, भूत प्रेत है, लेकिन आजकल तो कोई डरता नहीं है, हर कोई सिद्ध कर रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि आप तो सिद्ध कर लेते हैं, आपको डर भय नहीं है, आपके गुरु सिद्ध करा देते हैं। क्योंकि आज के लोग तो गारंटी से सिद्ध करा रहे हैं। जिन भी हैं, हर चीज़ है, जिन से भी खतरनाक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिनका जो बच्चा खबीस होता है वो तो उससे भी खतरनाक होता है। हर चीज़ लोग सिद्ध करा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जब तक कि आप हैं तब तक आपके साथ में है, उसके बाद ही आपके परिवार पर भी अटैक करती हैं। ये चीज़ें छोड़ती नहीं है, अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। आदमी को लगता है कि हमने तो सिद्ध कर लिया, मेरा सारा काम करा रहे, लेकिन वो अंदर अंदर उसको पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, चूस देते सब खून को है, बर्बाद कर देते हैं। भाई जो चीज़ें दे रहा उसको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, आप शौक से करिए। अब तुलसीदास ने जानबूझकर भूत सिद्ध किया कि अनजाने में भूत सिद्ध हो गया, ठीक है। क्योंकि वो उनको तो राम को मिलने की इच्छा थी कि राम हमको मिल जाए, कैसे हमको हनुमान जी मिल जाए कि हम उनको राम को देख लें। तो वो जब सोच को जाते थे तो वो उनके हाथ में जो जल बसता था तो वो फेंकते थे, तो वहाँ बबूल का पेड़ था, तो उस पर तो भूत प्रेत रहते ही हैं, तो उस पर डाल देते थे। उनका रोज़ का नियम हो गया था। उससे क्या हुआ, जो उस पर जो शक्तियाँ थी, जो भी भूत प्रेत थे, वो प्रसन्न हो गए, उनको तृप्ति हुई, तो वो सामने प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए तो वो तुलसीदास भी डर गए, भाई ये क्या हो गया। क्योंकि वो उनका आदत थी फेंकने की, कि वो तो कुछ सिद्ध तो कर नहीं रहते, लेकिन हाँ पता था कि ऐसा होता है। जब वो सामने आए तो उन्होंने कहा, बताइए भाई क्या, हम बहुत कहें कैसे क्या हुआ, प्रसन्न कैसे, मतलब ये सब क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप रोज जल डालते मेरे ऊपर थे, इससे हम लोग प्रसन्न हो गए। अब आप हमसे जो भी कहेंगे हम वो आपका कार्य करेंगे। तो तुलसीदास ने कहा कि हमें हनुमान जी का पता बताइए। तो उस भूत ने, जो भी भूत जो सिद्ध हुआ था, उसने कहा कि जहाँ पर भी राम कथा होती है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पीछे जो व्यक्ति बैठेगा, कंबल वगैरह उड़ के जैसे बैठेगा, सब पीछे बैठता है, वही हनुमान जी। जब कोई भी नहीं, सब चले जाते हैं, जब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं बता, सबसे आखिरी में हनुमान जी जाते हैं। ये उनकी पहचान बताई। तो जब तुलसीदास जी गए तो उन्होंने देखा सबसे पीछे एक लोग बैठे हैं, जो चदरा उतरा ओढ़े, कम्बल वगैरह बैठे हुए हैं, बड़ी अजीब अवस्था में है। और जब सब चले गए तब फिर वो जब जाने तो इन्होंने उनका पैर पकड़ लिया और रोने लगे। तब उन्होंने बताया कि इस तरह से हम आपके पास में आए हैं, ठीक है। ये एक तरह से ईश्वर की भी इच्छा हो सकती है कि भाई उन्होंने किस तरह से अपने भक्त को मिलवाया, ठीक है। तो उन्होंने जान कर के तो सिद्ध नहीं किया। अरे आप कर सकते हैं भाई, आपको ज़रूरत है, आपको में इतनी क्षमता है तो आप सिद्ध कर लीजिए। आप भी जाइए 11 दिन तक आप अपने सोच का पॉइंट डालिए। मैं आपको इससे भी अच्छी चीज़ बता देती हूँ, जो बहुत ही प्रभावशाली चीज़ है, आप उसको कर लीजिए। क्योंकि अच्छों को अटैक आ जाता है, लेकिन अगर आप में इतनी क्षमता है, आपने कमेंट किया तो आप करिए। आपको 11 दिन तक इसी तरह का जल आपको बेरी के पेड़ पर चढ़ाना है, ठीक है। आप बेरी के पेड़ पर जाइए, 12 बजे के बाद 12 बजे तक आप जाइए, उस पर आपको पानी चढ़ा कर आना है, ठीक है। जब आप 11 दिन चढ़ाएंगे पानी, तो उसके ऊपर से एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक औरत उतरती है। वैसे वो औरत होती तो चुड़ैल ही है, लेकिन उसको देवी का ही रूप कहा जाता है। सबसे नीचे उसके बाल होंगे, फिर चेहरा वो उल्टा उतरती है, ठीक है। ऊपर से नीचे, सिर नीचे होता, पैर ऊपर उतरती है। अब जब वो उतरती है तो उसको उतरने में ही लोगों के अटैक पड़ जाते हैं भाई। लेकिन हाँ, अगर आप में क्षमता है तो करिएगा, ठीक है। जब वो नीचे उतर के आती है, सब सामने आप आती है, तो जो आप उससे जो भी कहेंगे वो आपका वो कार्य करती है। करके देखिए, तुलसीदास ने तो भूतों को सिद्ध किया था, आप इसको सिद्ध कर लीजिए। ये उससे बड़ी शक्ति है, आपको सब कुछ दे देगी। मैंने किसी को मना नहीं किया, जिसकी जो इच्छा करे, मुझे से मतलब नहीं। आप जिन सिद्ध कीजिए, भूत सिद्ध कीजिए, कुछ भी सिद्ध कीजिए, मैं केवल सत्य बोलती हूँ। मैंने इसलिए कहा कि भाई इन सब चीज़ों से नुकसान होता है,
ठीक है, आपने तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जब आप हट गए या आप नहीं रहे या कुछ भी है, तो आपके जो परिवार में जो आपके और लोग हैं उन पर भी तो चीज़ों का असर पड़ता है। पूरा ये लोग बर्बाद कर देते, क्योंकि ये सब नकारात्मक चीज़ें होती हैं। आजकल जो लोग नींबू उबू पर उछालते हैं, ये सब जड़ फुटिया सिद्ध कराते हैं। आजकल जितने भी अभिनेता हैं, नेता हैं, ये सब इन सब चीज़ों को यूज करते हैं अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, अपना नाम पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन पाने के लिए। आजकल लोग सब इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और करते हैं, बड़े शौक से करते हैं और लोग करा भी रहे हैं। तो आप लोग भी करिए, हमने किसी को मना नहीं किया। देखिए, एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी आज बात बता देती हूँ। अब वो भी आप लोगों की तरह जिद्दी होंगे। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कई बार हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे साधना करनी है पिचासनी की, मतलब यक्षिणी की पिचासनी की साधना बताइए। मैंने तो मना कर दिया कि भाई मैं इनकी साधना तो साफ साफ मना कर चुकी हूँ, मैं नहीं करूँ भाई, नहीं करवाऊँगी। आपको करना तो हमने 7 वीक दिए, कर लीजिए। अब उनको जो था वो प्रैक्टिकल देखना था कि प्रैक्टिकल में होता क्या है, जो भी बोला वो सत्य होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आजकल के लोग जिद्दी होते हैं ना, कि कोई कुछ बताता है तो वो मानते नहीं, वो प्रैक्टिकल देखते करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधना की। अब ये तो नहीं पता कि उन्होंने पिचासनी की कि यक्षिणी की, क्योंकि जब उनको प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मैसेज किया और मैंने पूछा भी तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सात्विक साधना की है, ये नहीं बताया किसकी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साधना शुरू की होगी। अब कितने दिन का उन्होंने संकल्प किया ये तो पता नहीं, ठीक है। उन्होंने साधना की, अब 2-4 दिन उन्होंने किया, उसके बाद कोई दिक्कत होने लगी, उन्होंने छोड़ दी। घर परिवार वालों ने कहा होगा, उन 2-4 दिन फिर की, फिर छोड़ दी। अब उनका मेरे पास मैसेज आया कि माता जी, गुरु माता, मैं बहुत परेशान हूँ, और वो कोई लेडीज लड़की में कानों में बोलती है, मुझे बुलाती है, और मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। इस तरह से बताया कि मुझे बहुत डर लगता है। तो हमने कहा किसकी साधना की, तो उन्होंने सात्विक साधना की। उन्होंने ये भी नहीं बताया किसकी की, ठीक है। और मुझे डर लगने लगे, परेशान हो, तो मैंने छोड़ दिया घर वालों के कहने पे। अब उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, अगर आप साधना करते हैं तो जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, वह संकल्प एक तरह से बंधन हो जाता है। उतनी माला आपको करनी है, वो संकल्प आपको पूरा करना है। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, सुरक्षा कीजिए, लेकिन हाँ, अपनी वो चीज़ें आपको जो है पूरी करनी है, अपना संकल्प पूरा करना है। अगर संकल्प पूरा कर लेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सात्विक साधना है, मगर संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए। अगर संकल्प पूरा कर लेते तो कर लेंगे। अब उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने मैसेज किया, तब हमने थोड़ा बहुत छोटा सा उनको उपाय बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा एक्सीडेंट होते हुए बच्चा है, लेकिन हमें कोई मतलब चोट वगैरह नहीं है, बच गए। उसके बाद फिर कोई उनका मैसेज ही नहीं आया अभी तक। तो आजकल लोगों को मना करो, समझाओ, तब भी वो लोग क्या है ना, आप लोग की प्रैक्टिकल करना है हमको, कि हमको देखना है भाई हकीकत क्या है, तो करिए ना प्रैक्टिकल। किसने रोका है, हमने तो रोका नहीं। बस ये है कि अगर आप किसी भी भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल किसी को भी सिद्ध करते हैं, तो वो कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं देती है, और वो आपकी ज़िंदगी को तो खोखला करती है, साथ में आपके घर कई पीढ़ियां तक आपकी खोखली हो जाती है, ठीक है। सब बर्बाद हो जाता है। आप जो चाहेंगे वो तो मिलेगा ही आपको, लेकिन आगे की जो ज़िंदगी है, जर्नी, वो आपका करेंगे। अगर आपके पास इतनी शक्ति प्रभाव है तो आप इसको जिस तरह से आप बेरी के पेड़ की चुड़ैल को सिद्ध कर सकते हैं, इस तरह से नीम पर भी आप कर सकते हैं। नीम पर भी प्रयोग होते हैं, नीम पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं, उन पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई तरह के प्रयोग हैं। आप जिनके अंदर खब्बिस को आप प्रयोग कर लें, खब्बिस तो बहुत ही जिद्दी होता है, जिस पर कर देंगे वो छोड़ते ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चमत्कार करना, 1.5 फुटिया सिद्ध कर लीजिए। 1.5 फुटिया तो लोग नींबू उछालते हैं, चमत्कार करते हैं नींबू का उछाल करके। तो चमत्कार तो बहुत है दुनिया में। अगर चमत्कार करना तो सिद्ध कर दीजिए, उसमें कोई बात नहीं भाई। मेरी बातों का बुरा मानने का मतलब नहीं, मैं केवल वो बताती हूँ कि हाँ, आपकी लाइफ कहाँ तक सेफ है और कहाँ सेफ नहीं है। और इससे ज़्यादा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप कुछ भी सिद्ध कीजिए, ठीक है।
और तुलसीदास ने क्या किया, किसने क्या किया, वो अलग बात है। वो उन्होंने किया था कि हो गया था, ठीक है, वो भी अलग चीज़ है। वो हर कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। जैसी आपकी इच्छा करिएगा, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। आप भूत को जिन सिद्ध करो या चुड़ैल सिद्ध कर लो, आपकी मर्जी है। अपना घर देखिए, अपने घर के आगे की सबकी लाइफ देखिएगा, जो करना करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।